राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दान करने की महिमा की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, एक बुढ़िया थी। उसका इस दुनिया में एक छोटा सा पोता था। उसके अलावा उसका और कोई नहीं था। वह एक बार उनके गांव में बहुत अकाल पड़ा, खाने को अन्न तक नहीं रहा। तो वह दादी पोते पास के एक दूसरे गांव में रहने के लिए चले गए। वे दोनों उस गांव का जो साहूकार था उसके पास पहुंचे। साहूकार अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और अपना लेन देन देख रहा था। तभी दादी पोते ने साहूकार के पास जाकर उसे प्रणाम किया और जो बुढ़िया दादी थी उसने कहा कि मालिक, हम दूसरे गांव से आए हैं और अब हम यहीं बसना चाहते हैं। आप हमें सिर छिपाने के लिए जगह दे दें, बदले में हम आपके काम कर दिया करेंगे। अब साहूकार के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, बिना दाम के दो मजदूर मिल रहे हैं, इन्हें क्यों छोड़ा जाए। वह बुढ़िया से बोला कि ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मेरे घर के पिछवाड़े रहने की जगह है, उसमें रह लो। और तो साहूकार जी ने पूछा कि उसका किराया क्या लगेगा। तो जो दादी थी उसने पूछ लिया कि हम पीछे तो रह लेंगे, लेकिन उसका किराया क्या देना होगा। जब साहूकार कहने लगा कि जो मेरे घर में 4 भैंसे, 3 बैल, 4 गायें और 8 बकरियां हैं, उन सबको चराना, उनके गोबर को पाथ कर उपले बनाना और उपले बेचकर उनके पैसे मुझे दे देना, वही उसका किराया होगा। दादी और पोते के पास कोई और सहारा नहीं था रहने का, इसलिए दादी पोते ने साहूकार की बात मान ली। उसी दिन से दादी साहूकार के घर में काम करने लगी और पोता जो है जानवरों को जंगल में ले जाता और चराकर शाम को घर ले आता। एक दिन की बात है, साहूकार के दरवाजे पर एक अंधा भिखारी आया। साहूकार से वह ऊंची आवाज में बोला, मालिक, कुछ खाना दे दो। लेकिन साहूकार ने उसे डांट डपट कर वहां से भगा दिया और कहा कि भागो यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। अब वह भिखारी घूमकर पिछवाड़े की तरफ चला गया। अब वह बुढ़िया जो उसको देख रही थी भिखारी को, तो उसे उस भिखारी पर दया आ गई। वह उस भिखारी से बोली, बाबा, आप खाना खा लो। उसने जो भिखारी को खाना खिला दिया, जो भी उसके घर में रूखा सूखा बना था। खाना खाने के बाद भिखारी जब जाने लगा तो उसने बुढ़िया की हथेली पर एक दमड़ी रख दी और कहा कि बुढ़िया माई, जब तुम्हारा पोता घर आए तो इसके मुरमुरे उसको खरीद कर खिला देना। अब उस बुढ़िया दादी ने उस दमड़ी को उठाकर अपनी एक छोटी सी संदूक में रख दिया। वह सोच रही थी, आज अपने पोते को क्या खिलाऊं। तभी उसका पोता खेत से जानवरों को चरा कर घर आया। वह मेहनत करके आया था तो भूखा भी था और आते ही अपनी दादी से कहने लगा, माँ, बहुत भूख लगी है। तब उसकी दादी ने अपने पोते को सारी बात बताई और कहा कि बेटा, संदूकड़ी में एक दमड़ी रखी है, जाकर ले ले और उसका कुछ खरीद ला। जैसे ही पोते ने खुश होकर वह संदूकची खोली तो वह सोने से चमक रही थी। सारी झोपड़ी जगमगा उठी। उसने देखा तो दोनों दादी पोते हैरान रह गए। अब पोते ने और दादी ने मिलकर उन्होंने उस सोने को बेचकर अपना सुंदर सा मकान बनाया, थोड़ी जमीन खरीदी और बैल खरीद लिए। अब वे बड़े किसान बन गए। वह जो लड़का था वह बैलों से अपने खेतों में हल जोतता, बीज बोता और फसल तैयार करता, जिसे बेचकर वह अपने काफी बड़े किसान बन गए। अब उनकी समृद्धि को और देखकर सेठ के सोचने लगा कि ये लोग कितने गरीब थे, मैंने इनको आसरा दिया। आज देखो
क्या इनके ठाठ हो गए हैं, मुझसे भी बड़े बन गए हैं। फिर सेठ को याद आया कि उसने कैसे एक भिखारी को भगाया था। तभी वह सोचने लगा, काश मैंने उस भिखारी को नहीं भगाया होता। एक दिन वही भिखारी फिर उसके द्वार पर आया जिसने उसे बहुत समय पहले भगा दिया था। साहूकार लपक कर उस भिखारी की तरफ पहुंचा और उसे बड़े आदर सत्कार के साथ अपने घर के अंदर ले आया। उसके लिए अच्छा आसन लगाया और 56 प्रकार के व्यंजन सजाए। अब उसने बड़े मुस्कुराते हुए भिखारी से कहा कि आप पेट भरकर खाना खाइए। भिखारी ने खूब जी भरकर खाना खाया और चलते टाइम एक दमड़ी साहूकार को दे दी। दमड़ी हाथ में आते ही साहूकार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत ही फूला फूला घूम रहा था कि अब मुझे भी सोना मिल जाएगा और मैं और बड़ा सेठ बन जाऊंगा। उसके मन में सोना पाने की लालसा बढ़ती जा रही थी। वह उस दमड़ी को लेकर तरह तरह के स्वप्न सजाने लगा कि मेरी दमड़ी से सोना बनेगा, उस सोने को बेचकर मैं एक बड़ी हवेली बनाऊंगा और बैल खरीदूंगा और जो है काफी सारी जमीन खरीदूंगा, जिससे मैं एक बड़ा सेठ बन जाऊंगा। अब उसने उस दमड़ी को बड़े प्यार से अपनी तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। अब उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वह बार बार तिजोरी के पास आता और फिर बिस्तर पर लेट जाता। इस तरह घूमते घूमते पूरी रात बिता दी, लेकिन सेठ को नींद नहीं आई। अब पौ फटते ही साहूकार ने तुरंत जल्दी से उठा और तिजोरी के पास आया और वह तिजोरी खोलने लगा। उसे सोना मिलने की खुशी इतनी ज्यादा हो रही थी कि जब वह तिजोरी खोलने लगा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह सोच रहा था कि जैसे ही मैं तिजोरी खोलूंगा, मेरी जो तिजोरी है वह सोने से जगमग कर रही होगी। लेकिन यह क्या, जब उसने तिजोरी खोली तो उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसका तो जो है बिल्कुल उल्टा हुआ। उस सोने की जगह उसकी तिजोरी में रखा हुआ जो उसका अपना धन भी था, वह भी कोयला बन चुका था। सेठ अब माथा पीट कर रोने लगा। वह जोर जोर से विलाप करने लगा। तभी वह बुढ़िया माई आई और कहने लगी कि साहूकार जी, आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो। साहूकार का परिवार भी इकट्ठा हो गया। साहूकार कहने लगा, उस भिखारी ने तुम्हें दमड़ी दी तो तुम्हारा घर तो सोने से भर गया, और मैंने दमड़ी दी तो मेरा जो अपना भी धन था वह भी कोयला बन गया। साहूकार को बहुत गहरा सदमा लग गया। लेकिन जब वह साहूकारनी थी, वह बहुत ही भली औरत थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। तब उसने साहूकार को समझाया और कहा कि इसमें इतना विलाप करने की क्या जरूरत है, यह तो सब करनी का फल है। जो बूढ़ी दादी है उसने निस्वार्थ भाव से भिखारी को भोजन खिलाया था, इसलिए उसे वैसा ही फल मिला। और जो तुमने जो है उसे लालच के बल खाना खिलाया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अब साहूकार की समझ में सब आ गया। इसके बाद साहूकार का व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया और उसने दादी पोते से अच्छा सबक लिया। अब वह सबके साथ बहुत प्यार से रहने लगा, दान पुण्य करने लगा। वह अब किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता था। हे लक्ष्मी माता, जैसे आप उस बुढ़िया दादी और उसके पोते पर टूटी, ऐसे ही यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं उन पर भी ऐसे ही अपनी कृपा बनाना। बोलो माता रानी की जय।